समाज की बड़ी सच्चाई बता रहे हैं। माँ कितना त्याग करती, महिला कितना त्याग करती। विवाह होता है तो माँ के महिला के माथे में टीकी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कान में कुंडल, पाँव में पेजन पिनाते, बोले सुहागन की निशानी है। आदमी विवाह करे तो कोई निशानी नहीं। महिला मर जावे तो सब उतार करके सिंगार सफेद कपड़ा पहनाया जाता है, बोले विधवा हो गई। आदमी के लिए यहाँ भी कोई निशानी नहीं। और महिला विधवा हो गए तो उसको धार्मिक कामों में पीछे रख दिया जाता है, आगे नहीं होने दिया जाता। बोले क्यों, विधवा है, अब सगुनी है, इसका पति मर गया, उसने जानबूझ के मारा, ये तो प्रकृति का नियम था। महिला विधवा हो गई तो अब सगुनी। आदमी, उसकी औरत मर गई तो फिर वो अब सगुनी नहीं हुआ। फिर कहते कि महाराज आप कड़वा कड़वा क्यों? सब चीज नियम, सब रूल फॉलो महिला को ही करना है। आदमी तो सहनता है ना, उसकी गुटी अलग थी, उसको अलग तरीके से जन्म दिया था। महिलाएं माँ के पेट से पैदा हुई थी, आदमी पीठ से हुआ था, इसलिए उसको कोई तकलीफ नहीं है। बात कड़वी है पर सारे नियम रूल सब फॉलो महिला को करने हैं। घूंघट रखेगी तो महिला यहाँ तक, सब यहाँ तक महिला को करना है। आदमी की नजर वो कितनी जगह खराब कर रहा है। नियम सबके लिए समान हो, सबको पवित्र नहीं रहना है। मात्र शक्ति को सब सुधारने की बात करते, पुरुष शक्ति कब सुधरेगी? कथा सुने तो महिला, ये तो महिला, वो तो महिला, वो तो महिला, सब खेला महिला का। और जब कथाओं के अंदर पगड़ी बांधी जाती है तो पुरुष के माथे पर 7 दिन सुनी महिला हो। संकल्प की सुपारी झिलाई जाएगी तो पुरुष का हाथ। क्रेडिट पुरुषों को। तुम जितना भी धन लगा लो, तुम्हारी दुकान का लाखों रुपए ला करके भी लगा दो, पहली बात तो लगाएंगे नहीं, पर लगा दो। और ये मात्र सत्य कथा सुनने नहीं आई ना तो तुम्हारा लाखों रुपया कीचड़ में। तो असली हकदार और असली क्रेडिट के हकदार कौन है? आहा, आज तो सब 100 से ऊपर ही धरेगी है। हमारी तारीफ कर दी, हमारी तारीफ हो गई भाई। तारीफ नहीं, सच्चाई करें। महिला विधवा हो जाए तो हम उससे भेद करते हैं। शुभ काम में विधवा महिला आगे नहीं आनी चाहिए, शुभ काम में विधवा महिला नहीं पहुंचनी चाहिए। उसका मुंह देख लिया अपशगुन हो गया। हम किसी भी अच्छे प्रोग्राम में जाते तो पहले विधवा माता की शक्ल देखकर जाते। क्यों? सुहागन स्त्री तो अपने पति की पत्नी है और विधवा माता जो है वो परम पिता की अर्धांगिनी है, भगवान की है, देवी है, मीरा है। मीरा तो मीरा से अपशगुन नहीं होता। इसलिए कुप्रथाओं को बदलो। एक तो उसको पति का मरने का गम है, उससे वो तकलीफ में है, और उसके बाद समाज और उसे तकलीफ देता है। ये सब न्याय है क्या? समाज उसे अपशगुनी अपशगुनी कह करके, और कौन कहता है? महिला को महिला ही कह रही है अपशगुनी। तेरे जीवन में भी वो कष्ट आएगा, फिर क्या करेगा? दूसरा कोई कहने नहीं जा रहा है। तुम माताओं में ही कमजोरी आपस में। विधवा है, कलश यात्रा निकल रही, एक बार एक विधवा माता बोले कलश, बोले विधवा है ये नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती? किसी के बाप की छाप पे कलश पे। कलश मैंने मतलब समझते हो? कलश का अर्थ क्या है? ज्ञान का कलश। और ज्ञान पर विधवा और सुहागन नहीं देखा जाता, ज्ञान पर मस्तक देखा जाता। ज्ञान के कलश को उठाने के लिए कोई भी उठा सकता है। अब ऐसी बात कहें तो कईयों को बुरी लगती है। और फिर रूल बनाओ, पुरुषों के लिए भी बनाओ। माता विधवा हुई तो उसे समाज में बहिष्कार किया जाता है, तो पुरुष भी तो औरत के मरने के बाद में कुछ तो हुआ है। विधवा नहीं तो अधमरा तो हुआ है, तो उसके साथ भी यही दंड हो।